Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS. Today we will covering July 2020 current affairs for Haryana Civil Services. So particularly Haryana current affairs. Okay. So let's quickly start with the first news. तुम्हारी पहली न्यूज़ क्या कहती है? हरियाणा ने पास किया है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस 2020. व्हाट डज दैट मीन? मतलब हरियाणा ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट ऑर्डिनेंस 2020 क्या किया है, पास किया है. अब इसमें क्या है, इसमें हरियाणा सरकार ने बोला है कि जितनी भी प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें से 75% जो सीट्स हैं दैट विल बी रिजर्व्ड फॉर हरियाणा रेजिडेंट्स. मतलब हरियाणा के लोगों के लिए जितनी भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब हैं उसमें से 75% जो सीट्स हैं किसको जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के रेजिडेंट्स को. तो ये ऑर्डिनेंस क्या कहता है, ये वाली प्रोविजन 75% जो सीट्स हैं इन प्राइवेट सेक्टर किसको जाएंगी, हरियाणा के रेजिडेंट्स को. ठीक है. तो स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करने के लिए फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट दिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव. तो ये ऑर्डिनेंस जो है पास किया गया है हरियाणा कैबिनेट की तरफ से, ये प्रोवाइड कराने के लिए फॉर इंक्रीजिंग फॉर जैसे है कि यूथ को मेन स्ट्रीम जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है लेके आने के लिए उन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास किया है. अब देखो इसमें क्या है, 75% जो है हरियाणा के रेजिडेंट्स को मिलेगा. और इसमें एक प्रोविज़न ये है कि जिन लोगों की जो सैलरी है वो लेस देन 50,000 रुपीज़ है, वही लोग जो हैं इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल हैं. जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और उनकी जो सैलरी है इट इज़ बिलो 50,000, या फिर वो वाली जॉब्स जिनमें सैलरी 50,000 से कम दी जाती है, उन जॉब्स में ही 75% कोटा किनको मिलेगा, हरियाणा के रेजिडेंट्स को मिलेगा. ठीक है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट जो है प्रोविज़न है इस ऑर्डिनेंस के अंदर कि लोग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जिनकी सैलरी 50,000 से कम है तो उनको ये जो है बेनिफिट दिया जाएगा. और साथ के साथ ये भी बोला गया है सरकार ने कि जितना भी डेटा है एम्प्लॉयर्स के पास, कंपनीज़ के पास, और वो सारा डेटा जिन लोगों की ये 50,000 से कम सैलरी पे जो काम कर रहे हैं उनका सबका डेटा लेबर मिनिस्ट्री को मिलनी चाहिए, स्टेट के लेबर मिनिस्ट्री के पास होनी चाहिए. क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि जो कंपनीज़ हैं वो डाटा को मैनिपुलेट कर सकती हैं कि इतने लोग हैं या नहीं हैं. तो इस वजह से, और ये भी बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस को क्या करती है, एक वायलेट करती है, तो उसको पेनल्टी भी क्या करनी पड़ सकती है, पे करनी पड़ सकती है. 25,000 से लेके 1 लाख तक आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है अगर आपने ये गाइडलाइंस जो हैं फॉलो नहीं की हैं. और हाँ, इसमें एक और प्रोविज़न ये है मेन दैट जैसे कि जो कंपनीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई एम्प्लॉयर है, उसने 10 लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि उसमें से 75% जो हैं लोग कौन से होने चाहिए, हरियाणा के रेजिडेंट्स. ठीक है. एक तो ये बात हो गई कि सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस कहता क्या है कि 75% सीट्स जो हैं वो किसको दी जाएंगी, हरियाणा रेजिडेंट्स को इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स. एंड सेकेंडली जिनकी और किनको दी जाएंगी, जिनकी जो सैलरी है इट्स बिलो 50,000 एंड एवरी डेटा शुड बी जो है गिवन टू द लेबर मिनिस्ट्री. और साथ के साथ जो है जिस भी कंपनी में जो है 10 एम्प्लॉयज़ हैं और उनके प्रेमिसेस में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको ये मैंडेटरी है कि उनको ये 75% जो है कोटा प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द रेजिडेंट्स ऑफ द हरियाणा. ठीक है. और साथ के साथ एक और चीज़ इन्होंने बोला कि इफ़ दीज गाइडलाइंस आर नॉट बीन दे आर लाइक बीन मेट बाय दोज कंपनीज, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से एक 50,000 to 1 लाख का क्या कर सकते हैं, उनको फाइन पड़ सकता है. और अगर मान लो प्राइवेट जो सेक्टर वाले कंपनी है अगर उसको नहीं इतने एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं तो वो डाटा किसको देगी, लेबर मिनिस्ट्री को. तो लेबर मिनिस्ट्री के पास वो उसको ढूंढ के देगी
वैसे हरियाणा के रेजिडेंट्स जो एलिजिबल होंगे उस जॉब के लिए। मान लो अगर कंपनी है, अगर उसके पास नहीं है उतने रेजिडेंट्स या फिर उतने एम्प्लॉयज़ जो रेजिडेंट हैं हरियाणा के, तो वो सारा डेटा उस चीज़ को जो वैकेंसीज़ हैं वो सारा लेबर मिनिस्ट्री के पास भेजेगी और वो लेबर मिनिस्ट्री देख के, एलिजिबिलिटी देख के, जो भी उस हिसाब से वो जॉब का पोर्टफोलियो होगा वो उसको देगी। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़। तो याद रखना, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट दिस ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऑर्डिनेंस 2020 कहता है रिजर्वेशन 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है जो प्रोवाइड किया गया है पर्टिकुलरली, ये प्रॉमिस किया गया था 2019 जब इलेक्शंस हुई थी उस टाइम पे। जननायक जो थी जनता पार्टी थी दुष्यंत चौटाला जी की, तो उन्होंने उनकी काफ़ी सीट्स आई थी हरियाणा में, तो उस टाइम पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा कुछ लेके आएंगे, तो उन्होंने ये अपना जो है वादा पूरा एक तरह से किया है। ठीक है, तो अभी उन्होंने फिर जब गवर्नमेंट बनानी थी तो उसके साथ अलायंस करके बीजेपी के साथ उन्होंने ये गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़। ठीक है, चलो सेकंड न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। सेकंड न्यूज़ कहती है दैट 5-day subtropical 5-day subtropical fruit expo 2021 जो है 2020 वॉज ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे, बाय द हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल के जो हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उन्होंने 5-day सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 क्या कराया, कंडक्ट कराया। अब इसमें क्या है, और ये इसका हमें द इवेंट जो है ये याद रखना है कौन सी जगह पे हुआ है। ठीक है, कि ये जो सब ट्रॉपिकल जो हमारा ये एक्सपो है ये लॉन्च कहाँ किया गया है, दिस इज़ द प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किया गया है एट LADVA लाडवा इन कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। सो प्लेस इज इंपॉर्टेंट, कहीं पर पूछा जाता है पेपर में दैट ये जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो है तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, एट लाडवा इन डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, और ये 18 से लेके 22 जुलाई के बीच में इसको क्या कराया गया था, कंडक्ट कराया। दिस इवेंट वॉज कंडक्टेड एट दिस प्लेस ऑन 18 से लेके बिटवीन दिस 18 और 22 के बीच में। ठीक है, अब इसकी रेलेवेंस क्या है और ये इनॉग्रेट किया गया था कि इसका मेन मोटिव क्या है। देखो, इसका मेन मोटिव है कि जो हॉर्टिकल्चरल जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको क्या करना है, हमें प्रमोट करना है। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। मेरा पानी मेरी विरासत हमने एक स्कीम की थी, पिछले लेक्चर्स में भी की है, हरियाणा सरकार की ये जो स्कीम है उसमें क्या है कि हमने फार्मर्स को क्या करना है, एक तरह से मोटिवेट करना है कि वो क्या करें, अपने जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो वाली क्रॉप्स लें जिनको पानी जो है कम चाहिए। ठीक है, कम पानी लेने वाली जो हैं कंज्यूम करने वाली क्रॉप्स हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो ये इस चीज़ को भी जो है प्रमोशन के लिए इस इवेंट को जो है वो कंडक्ट कराया गया। तो इसमें हमने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का अपने इसमें मेन मोटिव मतलब मेन जो है याद रखना है कि दिस जो इवेंट है वॉज कंडक्टेड ऑन दिस डेट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इस जो है इवेंट को क्या है लॉन्च किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को एक तरह से प्रमोट करने के लिए है तो येस, इट इज़ लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो आप इसमें ये याद रख सकते हो। और इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस तो यही बोल सकते हैं कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, सो दैट या जो है हमारा प्रेशर जो है लैंड के ऊपर, एक तो सर हमारे ग्राउंड वाटर जो भी हमारी डिप्लीशन हो रही है रिसोर्सेज की वो कम से कम हो। ठीक है, तो आप हील। सो दिस वॉज द सेकेंड न्यूज़। 5-day subtropical fruit expo 2020 was conducted at this place by the हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। ओके, ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया
यूथ गेम्स 2021 जो हैं वो उसका 4th एडिशन कौन जो है कंडक्ट कराएगा? हरियाणा। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विल बी जो है होस्टेड बाय हरियाणा। हरियाणा इसको क्या करेगा? होस्ट करेगा। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स हैं, ठीक है, और एंड हरियाणा के जो सीएम हैं, इन दोनों ने मिलकर अनाउंस किया है कि 4th एडिशन इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन कंडक्ट कराएगा? हरियाणा में कंडक्ट होगा। और ये जो है किस प्लेस में होगा? और ये प्लेस हमें याद रखनी है, पंचकुला में। पंचकुला में हम इसको क्या कराएंगे? कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूथ को गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए हमें इसको है जो प्रमोट करना है इन गेम्स को। तो ये जो है, ये जो खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स हैं, ये कराई जाएंगी आफ्टर जो टोक्यो में हमारी ओलंपिक्स होंगी 2021, उनके बाद इनको कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो है एक तरह से अगर देखा जाए, पहले भी ये 4th एडिशन है, उससे पहले भी ये 2018, 19, 20 में ये जो है कंडक्ट कराई गई थी। और ये जो 20 अगर 19 और 2020 की बात करें, दोनों सालों में जो हरियाणा है उसने सेकंड हाईएस्ट मेडल्स जो हैं इसमें जो हैं गेन किए हैं, जीते हैं, विन किए हैं इसमें 2019 और 2020 में। जो भी ये खेलो इंडिया यूथ जो हैं गेम्स हुई थी, कंडक्ट हुई 2019 में, 2020 में, दोनों में सेकंड जो है हाईएस्ट मेडल्स किसको मिले हैं? कौन सी स्टेट को? कंसेक्यूटिवली हरियाणा को मिले हैं। और फर्स्ट जो स्टेट थी वो कौन सी थी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट एंड 2019-20 में महाराष्ट्र पहली स्टेट थी, फर्स्ट, सेकंड हरियाणा। और कितने नंबर ऑफ मेडल्स जो है मिले? 200 मेडल्स हरियाणा को मिले थे 2019 में, हरियाणा ने जीते। और 2020 में 200 इन 2020 और नेक्स्ट जो है 159 मेडल्स जो थे वो 2019 में हरियाणा ने जीते, ठीक है। तो पहले हम कह सकते हैं कि खेलो इंडिया, अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन जो है कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा? ये इवेंट पंचकुला में, और हरियाणा गवर्नमेंट इसको कराएगी। और साथ के साथ और होगा मतलब हमें प्लेस का पता होना चाहिए, पंचकुला में। और अगर 2019-20 की बात करें, इससे पहले जो है हरियाणा, महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट स्टेट रही है हमेशा इन टर्म्स ऑफ जो भी है मेडल्स। और सेकंड जो है दोनों सालों में कौन रही है? हरियाणा। और 2000 अगर हम 20 की बात करें तो हरियाणा को 200 मेडल्स हैं। अगर हम बात करें 2019 की तो 159 मेडल्स वर वॉन बाय हरियाणा स्टेट, ठीक है। अगर हम 2018 की भी बात करें तो 102 मेडल्स जो हैं हरियाणा ने जीते थे उस दौरान, उस साल, ठीक है। अब देखो, अगर ये इसका मेन मोटिव ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है उसको गेम्स की तरफ हम लेके जाएं, उसकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करें इसमें। इस वजह से ऐसी गेम्स जो हैं वो कंडक्ट कराई जाती हैं। और हरियाणा का आपको पता ही है, इट्स वेरी एक तरह से ऑनर वाली बात है कि यहाँ से काफ़ी बच्चे जो हैं हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल की बात करो, नेशनल लेवल की बात करो, एंड दे रियली रोज द प्राइड ऑफ आवर नेशन। तो हरियाणा इज़ लाइक रिकोगनाइज किया जाता है किसके लिए? एक यूथ जो है उसकी पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, अगर हम बात करें अलग अलग इन खेलों में, ठीक है। तो इसके खेलो इंडिया जो है इस साल कराया जा रहा है, तो एंड में यही हम बात करेंगे। और अगर आप सबको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना दैट एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है विमेन एशिया जो है कप, ये कहाँ पे कराया जाएगा इस 2022 वाला, ठीक है। तो ये बात अब मुझे बताना, ठीक, कमेंट्स में। तो बस इसमें यही था खेलो इंडिया और 4th एडिशन हरियाणा में, पंचकुला में, और 2019-20 में भी हरियाणा सेकंड पोजीशन पे था, फर्स्ट पे महाराष्ट्र, और साथ के साथ और ये जो है हमारे स्टेट ऑफ यूथ जो अफेयर्स हैं और प्लस हमारे हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने मिलके ये जो है अनाउंस किया है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। फोर्थ न्यूज़ है कि जो
डिप्टी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने एक ग्राम सभा जो है खुर्दबन एक विलेज है, वहाँ की जो ग्राम सभा है, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इन डिस्ट्रिक्ट कौन सा, यमुनानगर। दिस इज अ विलेज खुर्दबान इन यमुनानगर। इसको क्या क्या डिक्लेयर किया है, फर्स्ट ई ग्राम जो है, दिस इज द फर्स्ट ई ग्राम सभा यहाँ पे जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, तो क्या है, जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने लॉन्च किया है ग्राम जो सभा ऑफ द विलेज, कौन सी, दिस खुर्दबन जो कि डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में है। इस ग्राम सभा को क्या अनाउंस किया है, एक फर्स्ट ई ग्राम सभा। और ये जो है ई ग्राम सभा जो है क्या इसका मेन रेलेवेंस क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है। ई ग्राम सभा मतलब जो भी आपकी मीटिंग्स होंगी वो एक तरह से हम कंडक्ट करा सकते हैं वर्चुअली, घर पे बैठे सारे लोग वहाँ उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको इसमें याद रखने वाली बात, ये विलेज का ये ग्राम सभा जो फर्स्ट ई ग्राम सभा है उसका नाम याद रखना है आपको, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए, किसमें, पंचायत में। ठीक है, मतलब जो भी लोग हैं घर पे बैठ के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने भी हमारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट वर्चुअली। जो है जो पंचायत होती हैं, अगर उनकी जो भी डिस्कशन वगैरह जो भी लगती है वो सारी वो वर्चुअली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ के साथ इसमें ये भी है कि जो प्रोग्रेस की होगी विलेज की पंचायत ने, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर का कोई है, सीवरेज कुछ भी है, कोई भी हम कह सकते हैं बेसिक एमिनिटीज़ की कोई बात है, तो वो भी सारी अकाउंटेबिलिटी हमें क्या है, उसमें हम कह सकते हैं कि जब सारे जने बैठ के बात करेंगे तो वर्चुअली तो है एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इन्फॉर्मेशन भी, और इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है जिस पे जो पंचायत हैं वो अकाउंटेबल होंगी कि क्यों ये चीज़ नहीं की गई, क्यों की गई है। तो इट विल मेक दैट पंचायत अकाउंटेबल। तो अगर अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा जो नेशन है उसमें ग्राम पंचायत की जो सभा एंड पंचायत दोनों की जो है एक तरह से क्वालिटी हम कह सकते हैं इम्प्रूव की जा रही है, हो रही है। और इंटीग्रेशन जो है आपको पता ही है, स्टेट भी तभी एक तरह से एक स्टेट को बनती कैसे है, विलेजेस, सिटीज़, टाउन्स को मिला के। तो अगर विलेजेस ग्रास रूट लेवल से अच्छी डेवलपमेंट होगी तो उससे हम कह सकते हैं कि स्टेट विल डेफिनेटली जो है वो प्रोग्रेस के रास्ते पे है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें याद रखना है कि जो ई ग्राम सभा है फर्स्ट कहाँ पे लॉन्च की गई है, दिस खुर्दबन विलेज इन दिस यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और साथ के साथ अगर हम बात करें इसमें जो हमारे गांधी जी थे, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी हमने बात की है। गांधी जी की एक आइडियोलॉजी भी थी, तो वो कहते थे कि ग्राम स्वराज होना चाहिए। ठीक है, वो कहते थे ग्रास रूट लेवल जो है उससे ही जो है डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए अपने रिसोर्सेज पे, कैसे उनको रिसोर्सेज को क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है, और कैसे उनकी जो है एक तरह से ग्राम जो पंचायत हैं वो खुद को एडमिनिस्टर करें, कैसे डेवलपमेंट करें। क्योंकि एक नेटिव इंसान को ही पता होता है कि उसकी लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो हम कहते हैं एमएलएज हो गए, एमपीज़ हो गए, दे आर सिटिंग कहाँ पे बैठे हैं, वो बैठे हैं दिल्ली में या फिर जो भी स्टेट की कैपिटल होती है वहाँ पे बैठे, तो उनको एक एम्पैथी कम होती है, उनको नहीं पता होता है अच्छे से दैट वहाँ के पर्टिकुलर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की जो प्रॉब्लम है, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको ज़्यादा पता होगा रादर देन के जो है एमपीज एमएलएस को। तो इस वजह से ग्राम स्वराज जो है एक मोटिव था फादर ऑफ नेशन हमारे गांधी जी का, जिनको बोला जाता है। तो वो क्या है, इसी वजह से जो है वो कहते थे कि ग्राम्स जो हैं, जो पंचायत हैं हमारी, जो उनको क्या देनी चाहिए, एक तरह से पावर देनी चाहिए, ताकि वो खुद ही अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करने, पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है, बिकॉज दे नो बेटर कि उनको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये जो है विलेज का नाम याद रखना है, और साथ के साथ ये याद रखना है कि ये इसका मेन मोटिव। और ई ग्राम पोर्टल भी बनाया जाएगा जहाँ पे अगर मान लो अगर आपकी मीटिंग हुई है पंचायत की, ठीक है, आपने जो है पंचायत के से पार्टिसिपेट भी किया है सब लोकल, और वो रिकॉर्ड होगी।
आप ये रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हो। मान लो आपकी जो भी इसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू जो भी है बातचीत हुई, जो भी डिस्कशन हुई है, जो भी फैसले लिए गए हैं, वो सारी रिकॉर्ड होगी और इस पोर्टल पे जाके आप उसको दोबारा से देख भी सकते हो। ठीक है, सो इससे आप समझ सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है हमारी हरियाणा में एक रिटेल एक्सपेंशन प्लान लेके आई है हरियाणा सरकार। रिटेल एक्सपेंशन प्लान 2020 जो है हरियाणा का, वो गवर्नमेंट जो है वो लेके आई है, हरियाणा गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग हमारा मार्केट ट्रेंड है उसमें हमें कैसे compete करना है, उसके लिए हमने ये जो रिटेल एक्सपेंशन प्लान बनाया। ठीक है, तो ये जो रिटेल एक्सपेंशन प्लान है इसमें होगा क्या, इसमें जो है हमने हमारी जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ है, हरियाणा की एग्रो इंडस्ट्री जो है, एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हरियाणाज एग्रो हरियाणा की एग्रो जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने क्या किया है कि डिसाइड किया है कि वो 2000 जो हैं रिटेल आउटलेट्स ओपन करेंगे, ताकि जितने भी हमारे MSMEs के प्रोडक्ट्स हैं या फिर हमारे वीटा, हैफेड, जो वीटा जो है हरियाणा का एक हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव मिल्क जो है वो है, ठीक है, ब्रांड है, हैफेड जो है वो भी है, इन दोनों इनको प्लस हमारे जितने भी MSMEs हैं इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वो क्या करेंगे, 2000 जो हैं आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो इस पॉलिसी के अंडर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, इसमें हमने जो एग्रो हमारी हरियाणा की एग्रो कॉरपोरेशन जो है लिमिटेड जो है वो क्या उसका मोटिव है कि उसने 2000 रिटेल आउटलेट्स जो हैं ओपन करने हैं, जिसमें क्या होगा, जो हमारे MSMEs हो गए प्लस जो हमारे वीटा, हैफेड जो हैं उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हों और लोगों को क्या एक तरह से प्रमोशन के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, तो जो है हमारे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको भी क्या मिले, एक तरह से बूस्ट मिले, ताकि वो ज़्यादा इनकरेज हो पाएँ अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इनोवेशन प्लस साथ के साथ उनकी भी जो है लाइवलीहुड में एक बेटर वो लेके आने के लिए। ठीक है, और इसमें एक तरह से इस प्रोजेक्ट को और बूस्ट करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, एक हरित लोगो, हरित HARIT हरित लोगों की बात की गई है कि अगर जो भी इसका ब्रांड होगा, जो भी रिटेल आउटलेट्स बनेंगी एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस पर एक लोगो लगाया जाएगा हरित उसका। तो इसको लोगो को बनाने के लिए इसका क्या लोगो होगा, वो डिज़ाइन क्या होगा उसका, तो उसके लिए काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने किया है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी उनको अच्छा लगेगा, जो कमेटी बिठाई जाएगी अच्छा लगेगा तो वो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा जिसका लोगो अप्रूव होगा, हरित लोगो। तो याद रखना, अगर हरित लोगो आ जाए तो वो किसके लिए है, एक तरह से रिटेल जो है आउटलेट्स जो सामान बेचेंगे उनके ब्रांड को एक तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हरित लोगो याद रखना है और इसमें हमने क्या करना है, MSMEs प्लस हमारी जो भी कह सकते हैं वीटा हो गया, ये सारी हैफेड हो गया, इनके प्रोडक्ट्स को हमने रिटेल आउटलेट्स पे क्या करना है, सेल करना है। सो दिस वाज द न्यूज़। और हरित नाम याद रखना, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो हरियाणा के एक तरह से स्वच्छ भारत को, स्वच्छ जो है भारत मिशन को, ग्रामीण को एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो उसमें से एक इनिशिएटिव है, उन्होंने क्या किया कि एक महाग्राम योजना शुरू की है। स्वच्छ भारत को ग्रामीण को अचीव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, जिसको हम उसको स्टेप मतलब इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की है, महाग्राम योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और इसमें जो विलेज है वो उसका नाम याद रखना है, बिकॉज ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब
इसमें क्या है कि ये जो है महाग्राम योजना में पहले एक गांव लिया जाएगा, एक विलेज लिया जाएगा, जिसको वो एक तरह से मॉडल विलेज की तरह कह सकते हैं यूज़ करेंगे, जिसमें पहले हम ट्राई करेंगे कि पूरे के पूरे ग्राम जो है विलेज को हम क्या कर सके, ओपन डेफिकेशन जो है फ्री बनाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ उसमें क्या है, क्लीनिनेस, एक तरह से बिग विलेज जो है उसकी जो स्ट्रीट्स हैं वो सारी क्या हो, क्लीन हो, एक तरह से एक पूरी क्लीनिनेस हम उस विलेज में लेके आए, मतलब बिल्कुल ही साफ़ सुथरा एक अच्छा मॉडल विलेज जो बाकी विलेजेस के लिए एक क्या बने, प्रेरणा बने, एक तरह से इन्फ्लुएंसर हो, तो वो हम क्या करेंगे महाग्राम योजना में। और इसके लिए सबसे पहले हमारे जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने कौन से विलेज में इसको स्टार्ट किया है, इस विलेज का नाम आपको याद रखना है कि ये जो स्टेट है इज़ गोइंग टू इनॉग्रेट जो है महाग्राम योजना। कहाँ से ये योजना को इनॉग्रेट करेंगे, फ्रॉम द सोताई, याद रखना है SOTAI, ठीक है। दिस इज द विलेज इन डिस्ट्रिक्ट, और याद रखना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फरीदाबाद। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको हमने क्या है, ये जो महाग्राम योजना है कहाँ से लॉन्च की जाएगी, सोताई विलेज से, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसमें क्या है, इस विलेज को एक फ्रीडम दी जाएगी कि कैसे भी वो अपने जो है विलेज को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे, कैसे बिल्कुल ही स्ट्रीट्स को साफ़ करेंगे, क्लीनिनेस लेके आएंगे, और एक तरह से स्वच्छ भारत अभियान का जो मोटो है उसको अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। और इसमें और महाग्राम योजना जो है ये उन विलेजेस में शुरू की जाएगी, उन स्टेट के उन विलेजेस में जिसकी पॉपुलेशन जो है 10,000 से ज़्यादा है। तो महाग्राम योजना में जो पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा वाले विलेजेस में इसको चलाया जाएगा। तो लॉन्च कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से की गई है, दिस सोताई विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदाबाद। और ये महाग्राम योजना अगर आपसे आ जाए, आपको क्वेश्चन यही पूछेंगे दैट महाग्राम योजना किस सेंटर के किस जो है स्कीम को पूरा करने के लिए स्टार्ट की गई है बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। तो आप याद रखना स्वच्छ भारत अभियान को हमने ग्रामीण, और ये ग्रामीण याद रखना है, इसको महाग्राम से ग्रामीण याद रखना है। तो वो ग्रामीण जो है किसके लिए हम रखेंगे, इस फॉर द क्लीनिनेस ओपन डेफिकेशन। और ये लॉन्च कहाँ से की गई है, दिस इज़ द फर्स्ट विलेज जहाँ से ये स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। और इसमें और क्या है दैट यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाएंगे, और लोगों को की पार्टिसिपेशन जो है इट विल बी इम्पॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी जहाँ पे एक्सपर्ट्स आएंगे जो बताएंगे कि कैसे हम इस विलेज को क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छा क्लीन बना सकते हैं, कैसे स्वच्छ भारत अभियान को रियलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि महाग्राम जो है एक वर्ड है, सो दैट पीपल शुड फील दिस कि महाग्राम अब महाग्राम बन चुका है, ठीक है। कहने का मतलब एक ग्राम जो है महाग्राम तभी बन पाएगा जब महान होगा। वो महान कैसे बनेगा, जब वो एक तरह से एक अपनी खुद की एक हम कहते हैं ना कि बना पाएगा, एक मॉडल एक शो कर पाएगा कि देखो हमने ये चीज़ें की हैं। दैट्स वाई ये महाग्राम ही जो है वो लग रहा है। और महा इसी वजह से, और इसकी जो पॉपुलेशन भी है 10,000 से ज़्यादा है, उसी में हम ये जो है स्कीम योजना जो है उसको लॉन्च करेंगे। इसमें यही है कि फर्स्ट टोटल हमने जो विलेजेस इसमें लिए हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ जो विलेजेस हैं 129 टोटल, याद रखना इस योजना में हमने इन विलेजेस 129 विलेजेस को क्या करना है, कवर करना है महाग्राम योजना के अंडर। और इसमें फेज्ड मैनर मतलब फेजेस में करेंगे, ठीक है। जिसमें हम कह सकते हैं कि 20 विलेजेस जो हैं हम फर्स्ट फेज़ में करेंगे, 20 विलेजेस फर्स्ट फेज़ में कवर करना है। देन सेकंड हम करेंगे 38 विलेजेस में 38 विलेजेस, और लास्ट जो है 71 विलेजेस इसमें थर्ड फेज़ में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस योजना इज़ रिलेटेड टू व्हाट, या महाग्राम योजना स्वच्छ भारत अभियान को ठीक करने मतलब रियलाइज अचीव करने के लिए है। और इसमें ये विलेज का नाम सोताई विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदाबाद से ये स्टार्ट की गई है। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इसके अंडर कितने हैं, 129 विलेजेस हैं। और इसको क्या करेंगे, फेज्ड मैनर में करेंगे। और इसमें वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसमें हम जो है ऑर्गेनाइज करेंगे टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन द दिस प्रोसेस ऑफ क्लीनिनेस, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान को कंप्लीट एक तरह से कंप्लीटली अचीव करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सोताई विलेज का नाम याद रखना है और डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। नेक्स्ट जो है
वो है कि जो वर्ल्ड ऑन द ओकेजन, किस ओकेजन के ऊपर, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कौन से दिन, इसको कौन सी डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस मौके के ऊपर इसको सेलिब्रेट करने के लिए या इसको एक तरह से क्या करवाने, ये क्यों मनाया जाता है ये दिन, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ताकि जो हमारा यूथ है उसको हम स्किल प्रोवाइड करें, और स्किल अगर प्रोवाइड होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा ईजी रहेंगी गेन करनी। ठीक है, उनको वो करना। तो अब इस डे के मौके के ऊपर जो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इसको क्या करना है, एक तरह से रोज़गार भवन को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि दे विल बी इनॉग्रेटिंग रोज़गार, इस मौके के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया दैट वो इनॉग्रेट करेंगे रोज़गार जो है भवन आफ्टर ऑन। और ये जो है कहाँ पे होगा, पंचकुला, याद रखना ये भवन जो है कहाँ बनाया जाएगा, पंचकुला में, रोज़गार भवन। ठीक है, और इस भवन को बनाने के लिए आई थिंक 10 करोड़ के करीब इन्होंने जो है दी गई है, एड जो है दी गई है, तो उस हिसाब से देन इसमें इसको और ठीक करने के लिए और स्किल प्रोवाइड कराने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं यूथ को प्रोवाइड कराने के लिए, उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट वाला डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने लॉन्च किया है मिस्त्री हरियाणा ऐप। मिस्त्री, एक तो रोज़गार भवन, याद रखना कहाँ पे, पंचकुला में। ठीक है, एक मिस्त्री हरियाणा ऐप जो है ये डेवलप की है। इसमें हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे, इस ऐप में हम जितनी भी है स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है, जैसे आईटीआईज़ हमारी होती हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, डिप्लोमास कराए जाते हैं, जिसमें यूथ को स्किल जो है उनमें प्रोवाइड कराई जाती है इन द वेरियस फील्ड्स। जैसे हम कह सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल हो गया, या इन लाइक शॉर्ट हैंड वगैरह, ये सारे जो हैं आईटीआई जो है ट्रेनिंग इसमें कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें और क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट्स, एक सक्षम साथी अवार्ड भी इन्होंने इसमें क्या किया है, सक्षम साथी अवार्ड भी लॉन्च किया है, और ये एक तरह से अवार्ड जो है वो दिया जाएगा जिन्होंने अपनी क्या किया है, अप्रेंटिसेस जो भी अपनी जो है ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट की गई है। ठीक है, तो इस मौके के ऊपर रोज़गार भवन किया है, एक मिस्त्री ऐप जो है वो लॉन्च की है, और सक्षम साथी जो है अवार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये इन्होंने ट्राई किया, और साथ के साथ इसी स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने रोज़गार पोर्टल जो है वो भी बनाया है। ठीक है, और वो भी क्या करेगा, एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए जो हैं वो उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन होगी, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, एवरी जैसे हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस। रोज़गार जो है भवन के साथ एक पोर्टल भी जो है वो बनाया गया है, रोज़गार पोर्टल भी इसमें बनाया जाएगा, और इसमें जो है आईटीआईज़ जो हैं इसमें रजिस्टर होंगी। इस पोर्टल के ऊपर जितनी भी हमारी आईटीआईज़ हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की में जो है करवाती हैं, वो इसके ऊपर रजिस्टर्ड होंगी, और वो क्या है मतलब कि इन्फॉर्म करेंगी वेरियस जॉब्स कि कौन कौन सी जॉब के लिए कौन कौन सी स्किल चाहिए, उस हिसाब से वो कैसे कैसे स्किल जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्किल प्लस द जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ जो है वो क्या होंगी, इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन जो है, प्लम्बर, ब्यूटिशियन, सब कुछ कोर्सेज जो हैं इसमें क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। इसमें मेन मोटिव तो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और स्किल देनी है यूथ को। देखो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम तो यही है, वी हैव अ बेटर, या हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास यंग पॉपुलेशन है इस टाइम पे, बट वही है उनके पोटेंशियल को हम टैप तभी कर पाएंगे इफ़
आर यूथ इज़ स्किल्ड। अगर स्किल्ड नहीं होगा तो फिर वही है कि वो प्रेशर हमारे रिसोर्सेज के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम भी है इट जो करंटली जो चल रहा है वो बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ एक क्रैमिंग पार्ट के ऊपर, एक थियोरेटिकल पार्ट के ऊपर। सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट लाइक दैट मच जो है सफिशिएंट नहीं है कि लोगों को वो जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। तो उसके लिए हमें उनको क्या देनी पड़ेगी, स्किल। सो ऐसे कहना गलत भी नहीं होगा कि जहाँ हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन सिस्टम ही ऐसा है कि आफ्टर डूइंग द 4 ईयर कोर्स इन दिस सम टेक्निकल फील्ड तब भी हमें उतनी स्किल नहीं आती है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी कंपल्सरी एंड नेसेसरी कि हम यूथ में क्या करें, इनकलकेट करें स्किल को, ताकि वो अपने पोटेंशियल को, हमारा इंडिया जो है वो क्या कर सके, टैप कर सके। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की आपने बात होगी, हम उसके जो है उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं इसी वजह से, बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ लाइक दिस दैट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम एनफ स्किल टू टैप दैट टू अवेल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर ये चला गया तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद तो हमें पता ही है कि 2030-31 तक हम सरपास कर जाएंगे चाइना से भी, एंड वी विल लाइक बी लेफ्ट विद नथिंग। ठीक है, तो ऐसा इनिशिएटिव्स लेने ज़रूरी हैं। और सरकार का, हमारे इंडिया प्राइम मिनिस्टर जब मोदी आए थे तो उन्होंने ये प्रधानमंत्री कौशल जो है विकास योजना भी इसके स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू की थी। ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत का जो हमने नया एक सुना था, ठीक है, कब, कोविड के टाइम पे, तब उसको भी रियलाइज़ करने में हम ये जो है रोज़गार पोर्टल हो गया या दिस रोज़गार भवन दिस ऐप्स होगी, तो इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर ने, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है ये मुझे आप सब कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट जो है न्यूज़ किसकी है, जो सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 1500 करोड़ रुपीज़ टू हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा की सरकार को 1500 करोड़ जो है दिया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसके लिए, फॉर इट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। किसके लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। प्लस एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, एक साथ ही साथ पॉन्ड्स रेजुविनेशन। पॉन्ड्स रेजुविनेशन जो है उसके दोनों की चीज़ के लिए क्या प्रोवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपया दिया है हरियाणा सरकार को। अब इसके लिए जो है 500 करोड़ तो दिया गया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, 500 करोड़ इसके लिए दिया गया है, बाकी का 1000 करोड़ किसके लिए दिया गया है, दिस पॉन्ड रेजुविनेशन के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए दिया गया है। और इसमें जो है सेंटर ने ये भी बोला है कि जल जीवन मिशन जो है हमारा, उसके अंडर भी ये 1000 करोड़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब जल जीवन मिशन जो है उसको पूरा करने के लिए भी ये जो है फंड जो है इस्तेमाल कर सकती है हरियाणा सरकार। अब इसमें हमने जल जो है जीवन मिशन के बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि ये क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो हमने क्या पाइप्ड वाटर जो है प्रोवाइड कराना है, और जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया था, 2024 तक हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि इसको फेज्ड मैनर में पॉन्ड्स जो हैं उनको रेजुविनेट करना है। 1000 से ज़्यादा जो वाटर वेल्स हैं जो सूख चुके हैं उनको कैसे हमने रेजुविनेट करना है, कैसे उनको दोबारा से रिवाइव करना है, वैसे वो मेथड्स जो हैं, ये जो कॉर्पस है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। और साथ के साथ ग्राउंड वाटर, एक इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर जो है उसको प्रिजर्व, उसको एफिशिएंट जो है उसका यूज़ करने के लिए और उसको बचाने के लिए अटल भूजल योजना जो थी स्टार्ट की थी किसने, सेंटर गवर्नमेंट ने। अटल भूजल जल जीवन मिशन, अटल भूजल स्पेशली किसके लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड वाटर जो है उसको, उसका एफिशिएंट यूज़ करना और उसको कैसे हमने कंजर्व करना है। ठीक है, तो ये है ग्राउंड वाटर के लिए स्पेशली अटल भूजल, भूजल भूमि से हम, भू से हम याद रख सकते हैं दैट ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये, और
मेरा पानी मेरी विरासत वो तो चल ही रही है हरियाणा सरकार की, वो किसके लिए है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सरकार इंसेंटिवाइज भी करेगी। ठीक है, तो इस न्यूज़ में क्या है कि सरकार ने 1500 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट को दिए हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पॉन्ड रेजुविनेशन के लिए। पॉन्ड रेजुविनेशन और वाटर वेल्स को कैसे हो सकता है, ग्राउंड वाटर को कैसे हमने कंजर्व करना है, कैसे उसका एफिशिएंट यूज़ करना है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, अटल भूजल योजना। और अगर हम बात करें कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सेंटर के जल जीवन मिशन हरियाणा सरकार की कौन सी है, मेरा पानी मेरी विरासत। तो ये हमने इसमें याद करना है। और सारे अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं अलग अलग किससे, जो भी है टेक्निक्स, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन्हें हम यूज़ करके इसको जो है टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट जो है न्यूज़ आज की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि स्टेट की ट्रेनिंग पॉलिसी जो है, जो लेके आएंगे स्टेट की ट्रेनिंग पॉलिसी, जिसका मेन मोटिव है ट्रेनिंग फॉर ऑल। ट्रेनिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है ट्रेनिंग फॉर ऑल? इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है फॉर किसके लिए, ताकि जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग सारे एम्प्लॉयज़ को हमने प्रोवाइड करानी है, ताकि वो अपने काम में बेटर जो है परफॉर्म कर सकें, एफिशिएंटली जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपसे इसमें मेरा करवाने का मोटिव ये था कि ट्रेनिंग फॉर ऑल अगर आ जाए तो आप याद रखना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है हमने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। ठीक है, ये बात है। इसमें इधर उधर की बात हमने नहीं करनी, सिर्फ जो बात मेन मोटिव जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का है। ठीक है, और ताकि वो एफिशिएंसी जो है, डिग्री ऑफ एफिशिएंसी एक लेवल है, उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, और इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात की गई है, लोकल बॉडीज़ में भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि वो एक तरह से इक्विप्ड हो सके प्रॉपरली उस स्किल के साथ, उस जॉब के साथ जस्टिस कर सके जो जिस डेजिग्नेशन के ऊपर वो हैं, उनके सबकी उनकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उसको इम्प्रूव करना है, इंटीग्रिटी कैसे वो कर सकते हैं, एथिकली दे कैन बी लाइक कैसे वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और योगा एंड ऑल क्लासेस विल आल्सो बी कंडक्टेड, ताकि जो है फिजिकली दे आर मेंटली, और जो भी प्रेशर रहता है वो कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बिकॉज ये जो है कि अब कहते हैं कि आजकल के उसमें तो पहले मेंटल जो है हेल्थ जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका है हर चीज़ का। तो रिसेंटली जो भी चल रहा है उसकी वजह से भी देयर सो मच नेगेटिविटी इन दिस लाइक इस नेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। तो उसकी वजह से सब चीज़ों से हमें रिलीफ करने के लिए, ऐसी कुछ मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है करते रहना चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, एक में इसमें और ये भी है कि जो सारे ये फाउंडेशनल कोर्स है जो सबके लिए, इसमें जो है कोर्स जो होगा वो सब ऑफिसर्स के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो है कंडक्ट कौन कराएगा, हरियाणा की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, HIPA, ये जो है प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें हम है ट्रेनिंग जो है इसमें दी जाएगी हर चीज़ के लिए, ताकि वो कैसे कॉम्पिटेंट हो सके अपनी जॉब से, कैसे वो अपनी जॉब को बेटर तरीके से कर पाएंगे, उनको हर तरीके से एक अल्टीमेट हमने गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ट्रेनिंग फॉर ऑल। ठीक है, 2022 तक हमने ये जो है कंप्लीट करना है टारगेट, सब ऑफिसर्स को हमने ट्रेन करना है। ठीक है, तो विद दिस भी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये
जुलाई 2020 की जो न्यूज़ थी वो हमने हरियाणा की यहाँ पे ट्राई किया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कवर कर पाएँ, ठीक है। और प्लेसेस के नाम हमने हरियाणा में सबसे ज़्यादा याद रखने हैं कि जगहें कहाँ कहाँ पे कोई जो इवेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। और स्कीम्स तो हैं, हम साथ के साथ जो करते जा रहे हैं कवर, बस वही एक तरह से एक हम लेक्चर अलग से स्कीम्स के लिए भी विल बी डेफिनेटली डूइंग दैट, तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।